वो आहिस्ता यार अच्छा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो कि जम्मू पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी जो कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर होंगे, यानी कि पूरे तरीके से जायजा लिया जाएगा, सीनियर लीडर से बातचीत की जाएगी, मीटिंग यहाँ पर, कार्यक्रम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आपको बता दें कि हरदीप सिंह पुरी जो कि 2 दिन जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी और साथ ही साथ कार्यक्रम भी 2 दिन जो है इनके कार्यक्रम देखने को मिलेंगे। आपको बता दें अगर सिक्योरिटी की हम बात करें तो सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है, जहां पर डॉग स्क्वाड जो टीम जो है वो यहां पर मौजूद है, बीजेपी हेडक्वार्टर में मौजूद है, एडवांस सर्च टीम यहां पर मौजूद है, साथ ही साथ एंटी स्पॉटेड सिक्योरिटी चेकिंग टीम यहां पर मौजूद है। यानी कि सिक्योरिटी की अगर बात करें तो यहां पर पुख्ता इंतजाम किया गया है। साथ ही साथ अगर केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बात करें जो कि जम्मू कश्मीर में 2 दिन के दौरे पर रहेंगे, जहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग देखने को मिलेगी, सीनियर लीडर से, वरिष्ठ नेताओं से जो है वो बातचीत, बैठक की जाएगी। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से मोदी सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और उसको लेकर यानी कि 9 साल में जो कार्य किए हैं, जो योजनाएं जो है वो आम जनता तक पहुंचाई गई है और भारत को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाया है। और अगर कोई भी आम जनता जो है अगर इसका लाभ, इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है तो ये प्रयास रहेगा कि पब्लिक डोमेन में उन योजनाओं को किस प्रकार से लाया जाए। आपको बता दें कि कैबिनेट माफ कीजिएगा, जिस तरीके से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी जो कि एक रिपोर्ट तैयार की गई है और पब्लिक डोमेन में उसको किस तरीके से लाया जाएगा, उन पर कार्यक्रम देखने को मिलेंगे और यहाँ पर जो है सीनियर लीडर से बातचीत भी की जाएगी और किस तरीके से आम जनता तक उन योजनाएं, अगर आम जनता जो है उन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पा रही है तो किस तरीके से आम जनता तक वो योजनाएं जो है वो पहुंचाई जाएगी, उन पर जो है यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। और साथ ही साथ आपको बताते चले कि 2 दिन दौरे पर रहेंगे, जहाँ पर मीटिंग जो है, बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। और आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से सिक्योरिटी का यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किया गया है, 9 साल मोदी सरकार के बेमिसाल, यानी कि जो 9 सालों में कार्य हुए हैं, जो योजनाएं जो है वो आम जनता तक पहुंचाई गई हैं और उसका लाभ अगर कोई आम जनता नहीं उठा पा रही है या फिर आम जनता जो है वो किस तरीके से इन सब चीज़ों का लाभ जो है उठा पा रही है, उसको लेकर जो है यहाँ पर जो है वो बातचीत, बैठक जो है वो देखने को मिलेगी और पब्लिक डोमेन में जो है इन योजनाओं को लाया जाएगा। कैमरा पर्सन शमी थापर के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। सर, अभी 2 दिन का जो जम्मू का प्रोग्राम है इसके बारे में बताइए, क्या वन बाय वन। साइलेंस ये मैं अभी आया हूँ 2 दिन के जम्मू विजिट पे। इसमें मेन आइए मेन देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 मई में दायित्व संभाला था। 9 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किए हैं उस पर चर्चा करने के लिए और कई और विषय हैं। अभी इस समय हमारे जो मंत्रिमंडल में मेरे साथी हैं, हमारे जो पार्टी के लोग हैं, वो देश भर में विकास के कार्यों पे और जो उससे एसोसिएटेड काम है उस पर चर्चा करने। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे जम्मू आने का मौका मिला। तो मेरे अभी हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक थी और मुझे बहुत खुशी है कि जब हम चर्चा करते हैं तो चर्चा जो है वो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, आंकड़ों की बात नहीं है कि इतने हमारे प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास सैंक्शन हुए हैं या कितने उज्ज्वला सिलेंडर। ये चर्चा जो है पर्सपेक्टिव की होती है और मैंने अभी यही अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ शेयर किया कि इस समय भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश भर में, एक मिनट जी सिर्फ
देश भर में सबसे बड़ा राजनीतिक दल नहीं है, पर विश्व भर में भी है। और हर एक पार्टी की जो सफलता होती है सरकार की पार्टी के कार्यकर्ताओं के कारण होती है, तो मैंने उनका धन्यवाद किया। पर अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है आपके साथ बैठने के, आप मुझे और भी मौके दोगे। कल भी हम मिलेंगे और फिर कल जब हम मिलेंगे तब रैप अप सेशन के लिए उस समय हम शेयर करेंगे। Will you be addressing the media tomorrow? I will. Sir, Rahul Gandhi, he addressed the Indian diaspora in United States, and he said that when Congress governments used to be in power and whenever there was any rail accident, railway minister used to take moral responsibility. एक मिनट मैं जवाब देता हूँ। भैया या तो आप चले जाइए यहाँ से, क्या कर रहे हो भाई? सीरियस बात हो रही है यहाँ पे। और सॉरी यार, नहीं देखो मेरे भाई, ऐसा है, राहुल गांधी जी को आप क्या कहते हैं देश के अंदर और क्या आप बयान देते हैं देश के बाहर, मुझे कभी कभी सिर्फ हैरानगी नहीं होती, मुझे थोड़ी चिंता भी होती है। बाहर में जाके उन्होंने कुछ कहा कि माइनॉरिटीज़ के जो ट्रीटमेंट है देश में, तो मैंने उनको याद करवाया कि जब आपकी 13 साल आयु थी तो नेली मैसेकर हुआ था असम में, जिसमें 2000 हमारे नागरिक भाई लोग मारे गए। जब उनकी 14 साल आयु थी तो उस समय 1984 के में हमारे सिख भाई 3000 की हत्या हो गई। अभी उन्होंने बात कहा रिएक्शन के बारे में, मैं आपको थोड़े रिएक्शन देना चाहता हूं। आपको याद है वो 26/11 था, वो 26/11 था, एसपीजी टीम को 10 घंटे लगे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में। अभी हमारे जो रेल मंत्री मेरे भाई, पहले तो प्रधानमंत्री जी खुद गए। देखिए वो कहा जाता अंग्रेजी में, अरे बहुत दुख की बात है, 1 death is 1 death too many। आवर हार्ट से अभी भी हमने ये कार्यक्रम शुरू के पहले 2 मिनट की साइलेंस ऑनरेबल एमपी साहब और हम सब ने वहाँ पे ऑब्जर्व की। देखिए पीएम साहब गए, 3 केंद्र के मंत्री वहाँ रहे और विद इन 51 आवर्स सिर्फ लाइंस रिस्टोर नहीं हुई, जो भी था इंजर्ड सब, एवरीवन हैज एन अटेंडेंट, सबके लिए व्यवस्था की गई। तो देखिए बहुत दुख की बात है कि इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट करनी, वो जिसके बाद के जिसको कह रहे हैं जिसका इस्तीफा मांग रहे हैं, 36 घंटे से वहाँ अपने पैरों पे खड़े हैं, वहाँ से निकले नहीं हैं। भाई साहब ये कोई बात करने वाली है? और किसने इस्तीफा दिया किसने नहीं दिया मैं आपको क्या बताऊं। इसलिए मुझे बहुत दुख की बात है, कल जब आपसे मिलेंगे उस समय डिटेल में बात करेंगे। आपको लग रहा है इस पर विपक्ष राजनीति कर रहा है, इस समय त्रासदी हुई है इतनी बड़ी? नहीं देखिए राजनीति करना तो एक बहुत माइल्ड कैरेक्टराइजेशन है। जो उनके थोड़ी सी बची हुई है वो क्या कहते हैं राजनीतिक रोटियां, उसको सेक रहे हैं इस पे, ये कोई बात है? देखिए सारा देश में दुनिया भर से कंडोलेंस मैसेज आ रहे हैं। मैंने एक ट्वीट किया, जब ये हादसा हुआ, जो एक्सीडेंट हुआ, उस समय एक्सीडेंट के बाद लंबे क्यू लगे हुए थे। कौन? ऑर्डिनरी पीपल, ब्लड डोनर्स के वो लोग खड़े हैं। एक तरफ ये हो रहा है और ये भाई साहब वो पता नहीं कौन से एंटी नेशनल लोगों के प्रोग्राम करवा के वहां पे ये ऐसी इररिस्पॉन्सिबल बातें कर रहे हैं। चलिए कल मिलेंगे तो हम इसमें डिटेल। अपोजिशन जो यूनाइट हो रही है अगेंस्ट मोदी गवर्नमेंट, हाउ डू यू सी टू इट सर? दे आर प्लानिंग अ मेगा मीट इन पटना। अच्छा ऐसा है, पहले तो आप पटना में मीट होने दीजिए। मैंने कहीं देखा तो वो पटना मीट हो नहीं पा रही क्योंकि हमारे युवा नेता शायद पहुंच नहीं पा रहे हैं वापस, पर उसको छोड़िए। हम तो चाहते हैं कि रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हो, पर देखिए ऑपोजिशन इश्यूज पे होती है, ऑपोजिशन कॉमन प्रोग्राम पे होती है। ये तो ऑपोजिशन दूसरे किस्म की है। आधे इनमें से ऐसे हैं जो कहते हैं कि मुझे नेतृत्व चाहिए, दूसरे ऐसे हैं कि हम किसी के खिलाफ हैं। जो आई विश देम द बेस्ट ऑफ लक। कल मिलेंगे। सर एक सर, चूंकि आप शहरी विकास मंत्रालय देखते हैं, हाउसिंग मंत्रालय देखते हैं, अगर हम यहाँ जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू शहर भी और श्रीनगर शहर, यहाँ पर आधुनिकीकरण काफ़ी बढ़ रहा है और अर्बनाइजेशन हो रही है, लेकिन यहाँ संपत्ति के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं, तो आम जनता के बाहर जा रहे हैं, तो इसको लेकर ऐसे देखिए ऐसा है
आप जब मुझे बोलते हैं कि अर्बन स्कीम्स जो योजनाएं हैं वो अच्छी चल रही हैं, चाहे वो श्रीनगर स्मार्ट सिटी हो या अभी मुझे बताया गया यहाँ पे कुछ योजनाओं के बारे में कुछ जानकारी है, कुछ मैं खुद देखूंगा, वो अच्छी बात है। ऐसा होता है कि जब भी विकास होता है, इस समय हम दुनिया की 5वें स्थान पे हैं अर्थव्यवस्था, और हम 3रे स्थान पे करने जा रहे हैं। ऑटोनोमस डेवलपमेंट के साथ जो होता है, कुछ हमारे जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, तभी तो मोदी जी के सरकार ने पता नहीं 12 या 14 करोड़ टॉयलेट बनवाए हैं, तभी तो प्रधानमंत्री आवास योजना, ये उन लोगों के लिए जो लैंड प्राइसेस बढ़ने में जिनको नहीं होता है, इसमें 4 हमारे वर्टिकल्स हैं। मैं सबकी बारे आपके साथ जब कल बैठूंगा, जो भी अगर आपने जम्मू कश्मीर की बात की, किस तरह से मेट्रो की योजना भी जो है जम्मू कश्मीर में चलाई जा रही है, अब क्या फॉरवर्ड मूवमेंट है और आपको क्या लग रहा है कि जम्मू जिस तरीके की टोपोग्राफी है कितना फिजिबल है यहाँ पर? देखिए ऐसा मेरी बात सुनिए, जब वाजपेयी जी की सरकार थी तो मेट्रो थी ही नहीं, उन्होंने शुरू की, ठीक है, और जब मोदी जी ने दायित्व संभाला तो उस समय हमारी शायद 200 कुछ किलोमीटर थी। आज देश भर में कोई 840 या 850 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशनल है, और कोई 1030 या 1040 किलोमीटर बन रही है। हम ऑलरेडी 5th लार्जेस्ट मेट्रो सिस्टम है दुनिया में, हम 3रे स्थान पे या नहीं 2रे स्थान पे जाएंगे, क्योंकि चीन 1 नंबर पे है, हम अमेरिका से भी आगे हमारा मेट्रो सिस्टम निकल रहा है। मेट्रो को ऐसे होता है कि जो हमारे शहर हैं जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे मेट्रो लगाना जो है इकोनॉमिकली वायबल होता है। देखिए मेट्रो एक कैपिटल एसेट है। अब देखिए जैसे दिल्ली में जब मेट्रो लगी, इस समय बहुत सफल है वो नेशनल कैपिटल रीजन में, पर लगी जब हमें 27,000 करोड़ का कर्जा लेना पड़ा और उसको फिर मेंटेन कर कर्जा वापस कर रहे हैं। तो जो भी प्रपोजल्स हैं, हमारी जो वित्त मंत्रालय है, हम लोग दिल्ली में उनको इवैल्यूएट करते हैं, और मैं समझता हूं कि आपके यहाँ से जो प्रपोजल आते हैं वो तो हम ज़्यादा सीरियसली देखते हैं। धन्यवाद।